15/10/2022 को संकल्प IAS कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक या यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में संघ एवं इसका क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के विषय में मैं पिछले लेक्चर में कुछ प्रकाश डाला था। आज आइए मैं जो है इनके जो आगे वाले तथ्य हैं जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के विषय में कुछ आपको बताऊंगा। इसे आप अवश्य सुनिए, समझिए, लिखिए, पढ़िए, व्याख्या करिए। और तो आइए हम चलते हैं अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के आगे वाले नेक्स्ट पैरा पर। नेक्स्ट पैरा में आइए आप यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश, जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों के प्रवेश, संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो ये अनुच्छेद 2 की बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में भाग 1 के अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि के द्वारा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, कोई निबंधन है या शर्त है पर जो वह ठीक समझे, ठीक शब्द है, ठीक बेठीक नहीं, ये नहीं कि लड़का को लड़की बना दे संसद, ये नहीं, जो ठीक है वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। संघ में नए राज्यों के प्रवेश मानो कोई नया राज्य बना करके असंघ में शामिल कर लेगी या उनकी स्थापना, नए राज्य की स्थापना भी कर सकती है। तो ठीक जब रहेगा तब ना, तो यही लिए संसद में व्याख्या होती है कि क्या उत्तर प्रदेश के कुछ जिले को काट कर एक नया राज्य बनाया जाए। अगर वहां की पब्लिक, वहां का मुख्यमंत्री, वहां का एमएलए सब नहीं चाहता है तो यही बहस होगी संसद में। नहीं बनेगा, हम लोग नहीं जाएंगे अलग राज्य में, हम लोग उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे। तो इसलिए संसद की शक्ति वहां थोड़ा कमजोर हो जाती है। आज अगर मुख्यमंत्री और वहां का एक पूरे एमएलए कह देंगे कि हाँ 15 जिला काट करके एक नया स्वर्ग राज बना दिया जाए, तो संसद को स्वर्ग राज नाम का राज घोषित करके संघ में शामिल कर लेगी। यही है बात। आगे आइए। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को शक्तियां प्रदान करता है। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को शक्तियां प्रदान करता है। संसद को शक्तियां प्रदान करता है। जिसमें ए है नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें। नए राज्यों को
भारत में शामिल करें, नए राज्यों को भारत में शामिल करें, नए राज्यों को भारत में शामिल करें। बी नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, गठन करने की शक्ति। अब बताइए, जैसे बिहार से जब कुछ जिले काट करके झारखंड बनाया गया, जैसे आप यूपीएससी के इंटरव्यू में गए, पूछा जाए आप कहां से आए हैं, तो आप कहिएगा मैं बिहार से आया हूं, मेरा घर बिहार है इस जिले में। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताइए कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ, तो आप बता दीजिएगा कि झारखंड बिहार से कब हुआ। उसके बाद पूछेगा तब बताइए संविधान पढ़े हैं तो जो है संसद को ये जो नए राज्य का दर्जा देने के लिए किसको शक्तियां प्राप्त है, तो संसद को। तो बताइए आप कि जो है संसद के किस संविधान के किस अनुच्छेद में है कि संसद जो है नए राज्य का गठन कर सकती है, तो आप यही बात कहिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 संसद को शक्तियां प्रदान करता है, नए राज्यों को भारत में शामिल करे या नए राज्यों को गठन करने की शक्ति दे। तो इसीलिए इसी 2 अनुच्छेद के तहत बिहार से झारखंड अलग हुआ और संसद उसको मान्यता देकर संघ में शामिल कर लिया। आइए आगे चलते हैं, तो इस चीज को आप पढ़िएगा कि अनुच्छेदों में संसद को यह शक्ति दी गई है, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों या शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इसी तरह अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति प्रदान करता है। कौन सी शक्ति प्रदान करता है? नए राज्यों को भारत में शामिल करे, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति इस तरह से है। तो आइए इतना आप जाने, आइए आगे चलते हैं, और क्या है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में, आइए आगे चलते हैं। लेकिन जो है आपसे मेरा ये बार बार अनुरोध है कि आप पढ़िए और कुछ कमेंट लिखिए, क्या आप समझे, आप क्या नहीं समझे। अगर समझे तो लिखिए गुड, और नहीं समझे तो लिखिए बैड। तो और क्या यह आपके जीवन में कितना लाभप्रद होगा इसके विषय में भी लिखिए। ये सब आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ये बार बार कहता हूं। पहली शक्ति उन राज्यों को प्रवेश को लेकर है, पहली शक्ति उन राज्यों को प्रवेश को लेकर है, पहली शक्ति उन राज्यों को प्रवेश को लेकर है जो पहले अस्तित्व में है, पहले अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है, जबकि दूसरे नए राज्यों को लेकर है, नए राज्यों के लेकर है, जिनका अस्तित्व राज्य के रूप में नहीं है, अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं, जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं,
जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, कि प्रवेश एवं गठन से संबंधित है, के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है, प्रवेश एवं गठन से संबंधित है, संबंधित है। तो ये आप जान जाइए। तो इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 2 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति है कि वह नए राज्यों का गठन कर सकती है और जो है गठन करने के बाद जो है नया राज्य का गठन कर सकती है और जो है जो पूर्व से राज्य हैं उनको भी संघ में शामिल करने की भी शक्ति है और जो नहीं है उनको बना करके शामिल करने की शक्ति है। तो ये दोनों आप इसके विषय में जान गए। तो पहली शक्ति उन राज्यों को प्रवेश को लेकर है जो पहले अस्तित्व में है, जो पहले हैं तो रहेंगे संघ में ही रहेंगे, जबकि दूसरे नए राज्यों को लेकर है जिनका अस्तित्व राज्य के रूप में नहीं है, अर्थात अनुच्छेद 2 में उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश एवं गठन से है। तो जैसे बिहार था, कोई झारखंड नाम का कोई राज्य नहीं था। जब झारखंड बन गया तो वो गठन भी हो गया और उसको संघ में प्रवेश भी करा दिया गया। तो ये शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पार्लियामेंट को है। तो इतना आप जान गए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के विषय में। आइए अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है इसके विषय में जानिए। अनुच्छेद जो है 3 क्या कहता है इसके विषय में जानिए। अनुच्छेद 3 क्या कहता है इसके विषय में जानिए। अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण, 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 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है, या वर्तमान राज्यों के या वर्तमान राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है, परिवर्तन से संबंधित है, परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की भी व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संसद को भारतीय संघ के राज्यों के भारतीय संघ के राज्यों को भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है, व्यवस्था करता है। तो आप जान जाइए कि अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण, अनुच्छेद 3 जो है भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। जो नए राज्य बनाए हैं, जो नए राज्य बने हैं भारतीय संघ में, उनमें या वर्तमान जो राज्य हैं उनमें परिवर्तन से कोई भी परिवर्तन कर सकती है। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसको कहते हैं पुनर्सीमन,
पुनर्सीमन, पुनर्सीमन, पुनर्सीमन, पुनर्सीमन, इसको कह सकते हैं पुनर्सीमन। मानो उसके जैसे पुनर्सीमन होता है ना स्थानीय चुनाव में कि कभी कभी एक वार्ड में से वो मतलब कोई पंचायत है, किसी भी पंचायत का, चाहे अलिया नगर का पंचायत है तो अलिया नगर के पंचायत में 1 नंबर वार्ड के अब जो है जिला निर्वाचन पदाधिकारी या जिला पंचायती राज पदाधिकारी को जब या राज्य निर्वाचन आयोग को कोई चिट्ठी आएगी तो वो चिट्ठी के आधार पर ग्राम पंचायत जो है जब जिला निर्वाचन पदाधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग जो है कोई चिट्ठी देगा कि अब पुनर्सीमन करिए, तो पुनर्सीमन ये वार्ड के लोग को हटा के उस वार्ड में कर दिया जाएगा, तो वह वार्ड का लोग एक जगह हो जाएगा, इस वार्ड का लोग एक जगह हो जाएगा। तो उसी तरह से पुनर्सीमन करने की शक्ति, मानो राज्य के कुछ हिस्सा को इस राज्य से लेके उस राज्य में कर दिया जाएगा। जैसे अभी आप समझिए कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिला जिसे बेतिया कहा जाता है, उसके 4 ब्लॉक आपको मैं बता रहा हूं, बगहा आपको 4 ब्लॉक, पिपरासी, मधुबनी, ठकरहा, भितहा, तो ये चारों ब्लॉक को अब उत्तर प्रदेश में देने की कवायद चल रही है। तो यही पुनर्सीमन हुआ। तो पुनर्सीमन यह हुआ कि 4 ब्लॉक उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे और उत्तर प्रदेश का कुछ ब्लॉक नौरंगिया से, नौरंगिया नेबुआ नौरंगिया एक ब्लॉक है, उसके कुछ हिस्से बिहार के नदी के गंडक नदी के उत्तर साइड में है, वह बिहार में चले जाएंगे। तो यह शक्ति संसद को ही है, संसद ही हरी झंडी देगी कि बिहार के 4 राज्यों को उत्तर प्रदेश में दे दिया जाए कि वहां शासन करने में और प्रशासन करने में आसानी होगी, और उत्तर प्रदेश का जिला जो नदी पार करके बिहार में है उसको बिहार में दे दिया जाएगा, तो बिहार को जो है उस पर शासन प्रशासन करने में सहूलियत होगी। तो इसलिए वह पुनर्सीमन करने का जो अधिकार है जो है वह संसद को यही 3 के अनुसार है। तो आप समझ लीजिए। तो यह सवाल उठ सकता है कि आप इंटरव्यू में, अच्छा ये बताइए आप आए हैं किस राज्य से हैं, तो फलाने राज्य से हैं, तो क्या आपके यहाँ अगर कोई ऐसा जो है राज्य का कुछ ऐसे ब्लॉक हों जो जिस पर शासन और प्रशासन करने में कठिनाई होता है बिहार को, तो उसको उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए। बताइए संसद को यह शक्तियां किसको है, और है तो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप कहिएगा यह शक्तियां संसद को है, और है तो संविधान के अनुच्छेद भाग 1 के अनुच्छेद 3 में। क्लियर? आपका जवाब सही हो जाएगा। तो ज्ञान की सीमा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, हर क्षेत्र में मतलब जितना ही पढ़िए उतना ही आप जानकारी आपकी बढ़ती जाएगी और सवाल क्रिएट होते जाएंगे। और ये तो आपको पढ़ने की बात है, ज्ञान की बात है, लालसा की बात है। जानना चाहेंगे तो जानेंगे, नहीं जानना चाहेंगे तो नहीं जानेंगे। लेकिन यहाँ तो आप IAS के मतलब UPSC की परीक्षा, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के रूप में अपने को फिट बन रहे हैं, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़िएगा तो आप अनफिट रहिएगा। फिट बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए, सन एवं इसका क्षेत्र बहुत जरूरी है। ये जानिएगा तो आप जो है आप जानिएगा तो कभी भी आप जो है इस राज्य संविधान को से सवाल जब इस टॉपिक से आएंगे तो आपको बहुत सवाल तो आते ही आते हैं। पहले ही पूछ देता है कि यूनियन एंड टेरिटरी संविधान के किस भाग में है, तो आपको ये आपको भाग 1 में है। ये सवाल हर परीक्षा में आता है, छोटे परीक्षा से लेके
और जो है आपको यूपीएससी की परीक्षा तक। ऐसा कोई बात नहीं है कि खाली यूपीएससी में आएगा, हर तरह के परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। तो इसकी जानकारी रहना चाहिए, और जानकारी रहेगा तो आप बहुत तरह से आपको लाभ मिलेगा, कितना बताया जाए। अब आइए अनुच्छेद 3 को और अच्छी तरह से जान लीजिए। अनुच्छेद 3 को और अच्छी तरह से जानिए। और क्या क्या करता है संसद को? अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। संसद को अधिकृत करता है, अधिकृत करता है, संसद को अधिकृत करता है। क्या अधिकृत करता है इसको जानिए। किसी राज्य में उसमें से, किसी राज्य में से, किसी राज्य में से, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अलग करके, अलग करके, अथवा दो या अधिक राज्यों को, अथवा दो या दो राज्यों, दो या दो राज्यों, दो अथवा दो राज्यों के भागों, के भागों, के भागों को मिलाकर, के भागों को मिलाकर, के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को, अथवा अथवा किसी राज्य क्षेत्र को, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर, राज्य क्षेत्र को किसी राज्य, किसी राज्य के साथ, किसी राज्य के भाग के साथ, किसी राज्य, किसी राज्य के भाग के साथ, किसी राज्य के भाग के साथ, किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर, मिलाकर, मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, कर सकेगी, कर सकेगी। तो अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है, यानी अधिकार देता है। कौन सा अधिकार देता है? देता है कि तुमको यह काम करना है। अनुच्छेद 3 संसद को कहता है तुमको काम करना है। कौन काम? किसी राज्य में से कोई राज्य हो, उसका राज्य क्षेत्र अलग कर, अथवा दो या दो राज्यों के भागों को मिलाकर, जैसे अभी बताए हैं, जैसे अथवा दो या दो राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। तो पूछा कि दो राज्यों के भाग को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण संसद कर सकेगी। बताइए किस अनुच्छेद में है? तो लिखिएगा अनुच्छेद 3 में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में। आइए पहला अधिकार, दूसरा अधिकार, दूसरा अधिकार अनुच्छेद 3 का क्या भाई? दूसरा अधिकार 3 का क्या है? पहला तो यह है, आपको बता दिए कि नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। दूसरा क्या है? किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। बी, किसी राज्य के क्षेत्र को, किसी राज्य के क्षेत्र को, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को, किसी राज्य के क्षेत्र को, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी, घटा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के सीमाओं में, किसी राज्य के सीमाओं में, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। कि
किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, परिवर्तन कर सकेगी। तो ये अनुच्छेद 3 जो है ये भी शक्ति देता है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी संसद, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी संसद, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी संसद, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी संसद, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी संसद। लेकिन अभी किसी राज्य का नाम अगर परिवर्तन हुआ तो विद्रोह हो जाएगा, इसलिए राज्य के नाम में परिवर्तन करने का पावर है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाएगा कोई ठिकाना है। तो संसद के इसी शक्ति के हवाले से किसी राज्य का नाम परिवर्तन किया जा सकता है। मानो यह आपको जानकारी दिया जा रहा है क्योंकि यह यूपीएससी के पाठ्यक्रम में है, तो आपको पढ़ना है। आप जानिए बाद में क्या होगा, जब आप कलेक्टर बन के आइएगा तब आप किसी को समझाइएगा, या कहीं कलेक्टर बन के आप चीफ सेक्रेटरी हो गए सेंट्रल में, आप चले गए पीएमओ हाउस में, तो वहां कहेगा प्रधानमंत्री बुला के, कोई प्रधानमंत्री रहे, कहेगा कि कृषि बताइए, तंत्र बताइए, किस राज्य के नाम में परिवर्तन करना है। तो आप पढ़े रहिएगा तभी न कहिएगा जी, तब आप फाइल लिखवाइएगा क्लर्क से, फाइल जाएगा, उसके पास तो बहस होगी, बहस के बाद तो घोषणा होगा, राष्ट्रपति दस्तखत करेगा, नाम का परिवर्तन हो जाएगा। तो यही ने पढ़ने आपको इसीलिए न रखा गया है सिलेबस में कि आप पढ़िएगा तो आप उन जो है अनपढ़ों को बताइएगा जो जाकर के कुर्सी संभालते हैं, वह तो पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए संसद का ह्रास हो रहा है। अगर सभी पढ़ लिख करके जाएं तो संसद का ह्रास नहीं होगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है लोक प्रशासन में कि भारत में दिनों दिन संसद का ह्रास हो रहा है, संसदीय प्रणाली का ह्रास हो रहा है, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करिए। तो आलोचनात्मक व्याख्या इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि संसद का ह्रास हो रहा है, आप बताइए 3 मिनट में संसद के ह्रास के कारण को बताइए। तो आप यही जाने रहिएगा, तो संसद के ह्रास के विषय में बताइएगा कि जो संसद में लोग जाते हैं पढ़े लिखे कम होते हैं, और सब बात छोड़िए टॉपिक, लेकिन संसद के ह्रास के विषय में आप बताइएगा इसी सब के आधार पर कि आप जान रहे हैं वो नहीं जान रहे हैं। तो यही बात है। तो आइए आगे अब चलते हैं, और क्या करना है और क्या तथ्य है, आइए और क्या तथ्य है। आइए और क्या तथ्य है, आइए। अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है, शर्त भी है, 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। एक शर्त यह है, एक उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश, एक उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित उपर्युक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही, राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद, पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता, संसद में पेश किया जा सकता है, संसद में पेश किया जा सकता है, संसद में पेश किया जा सकता है। और दूसरा है,
और दूसरा है संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का राज्य के संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। मंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। यह मत निश्चित समय सीमा के अंदर भेजा जाना चाहिए। ठीक है। तो अनुच्छेद 3 में 2 शर्त है। एक शर्त है कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी नाम में परिवर्तन संबंध चाहती है तो नाम में परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति से अध्यादेश, राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही राष्ट्रपति जब मंजूरी दे देगा तभी जो है वह संसद में पेश किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके अब पश्चिम प्रदेश लिखाएगा। तो राष्ट्रपति जो है संसद में मंजूरी के पूर्व राष्ट्रपति इसको पेश करने के पहले राष्ट्रपति उस पर अपना ये अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, पूर्व मंजूरी चाहिए राष्ट्रपति की। लेकिन साथ ही साथ दूसरा शर्त है कि संस्तुति से पूर्व जब राष्ट्रपति संस्तुति जो है किया गया, एक उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में मंजूरी देगा राष्ट्रपति, तब यह पेश किया जाएगा। हाँ चलिए, संसद में पेश करने का हम मंजूरी देते हैं। तो जब पेश करने का मंजूरी दे दिया कि अब उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके पश्चिमोत्तर प्रदेश होना चाहिए, तब यह पश्चिमोत्तर प्रदेश के लिए संसद के पटल पर रखा जाता है। पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त यह है कि संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को, जो अपना अध्यादेश जारी करेगा, मंजूरी देगा, तो संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजा जाता है। यह मत निश्चित समय और सीमा के अंदर भेजा जाना, निश्चित समय सीमा निर्धारित होगी कि इतना समय, निश्चित समय क्या होगा और सीमा क्या होगी, कितने टाइम में भेज देना है, उसका मत ले लेना है। तो विधानमंडल तो आप जानते हैं, एक होता है आपका ये विधानसभा और एक होता है जो है विधान परिषद, और एक होता है राज्यपाल। तो विधानमंडल जो है विधि बनाने वाला, जो विधानमंडल है, विधि बनाने वाले जो कैबिनेट हैं, उनसे संस्तुति जाता है। तो जब वह देगा कि हाँ राज्य का नाम उत्तर प्रदेश का नाम पश्चिमोत्तर होगा, तभी राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी दे सकता है। अगर लिख के दे देगा कि नहीं उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रहेगा, तो अनुच्छेद का 3 कहता है कि तब राष्ट्रपति जो है संसद में पेश करने के लिए नाम बदलने की मंजूरी नहीं दे सकता है। यह जानकारी आपको होना चाहिए। तो आइए अब इसके अतिरिक्त और कुछ और जानिए। इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त?
ये जो बताए हैं 2 शर्तों के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त 2 शर्तों के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त संसद की नई राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में, इसके अतिरिक्त संसद को नए राज्य के निर्माण करने की शक्ति को, निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के, किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में, किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में, किसी अन्य राज्य या संघ के क्षेत्र में, संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य संघ क्षेत्र में मिलाकर, अथवा नए राज्य संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है, मिलाकर अथवा नए राज्य संघ क्षेत्र में मिलाकर, नए राज्य संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है, अथवा नए राज्य संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है, निर्माण सम्मिलित है। तो अभी जानिए कि संसद, इसके अतिरिक्त संसद नए राज्य के निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य, संसद में जो नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति है ना, तो किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को, चाहे नए राज्य हो चाहे संघ क्षेत्र का कोई भाग को, किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में, संघ क्षेत्र माने मतलब यूनियन टेरिटरी में, संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है। नए राज्य संघ का क्षेत्र भी निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो अब हम जो है यहीं पर अपना आज का लेक्चर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और बताएंगे कि संघ इसका क्षेत्र और क्या क्या है। तो ये तो आप जान गए कि 3 में कि राज्य जो संसद को यह शक्ति है कि वह जनरल राज्य से कुछ भाग को काट के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें मिला सकती है, और जो है केंद्र शासित प्रदेश और नए राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, अथवा नए राज्य संघ क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। इतना शक्तियां जो है संसद को इसके अतिरिक्त भी है। ठीक है, तो कमल जी, तो जो है आज का लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त, और मैं कल आगे बताऊंगा। अब मेरी तबीयत खराब है, मैं आज अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूं। इसके लिए जो है आप लोगों को ये इस यूनियन एंड ईस्ट टेरिटरी भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है, इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय संविधान।